गाइस वेलकम बैक टू बुल्स वर्सेस बेयर्स। और आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ ऑप्शंस की सीरीज़ को। ये पार्ट 4 है हमारी सीरीज़ का। यहाँ पे हम बात करने वाले ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रीवियस पार्ट जो एटीएम ओटीएम आईटीएम के बारे में था उसका भी लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर आपने वो वाली पार्ट एटलीस्ट पार्ट 3 नहीं देखा ना तो पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट पार्ट 3 ये वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप ओ टी एम ए टी एम एंड आई टी एम अच्छे से जानते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट करना, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ही तसल्ली से धैर्य से आराम से समझाया है कि कैसे ए टी एम ओ टी एम आई टी एम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो ये ऑप्शन ग्रीक्स हम आज शुरू करने वाले हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में सबसे पहला टॉपिक होने वाला है मेरा आज डेल्टा पे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस ग्रीक्स के सीरीज़ को, मतलब ग्रीक्स का एक सब सीरीज़ कह लो, ये एक सब चैप्टर कह लो। ये चैप्टर को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। बेसिकली पहला वीडियो हमारा डेल्टा पे है, जैसा कि ये वीडियो है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पूरा। दूसरा वीडियो डेल्टा से रिलेटेड गामा पे ही है। ठीक है, तो ये दोनों समवॉट सिमिलर ही है। तीसरा है थीटा पे एंड चौथा है वीगा पे। ठीक है, तो ये 4 वीडियोस अलग अलग होने वाले हैं। तो पहला वीडियो हम डेल्टा पे बात करने वाले हैं एंड बेसिकली अच्छा भी रहेगा बिकॉज अलग अलग वीडियो करने में, क्योंकि होगा क्या कि जिसको डेल्टा गामा पता है, थीटा नहीं पता या वीगा नहीं पता, तो उनको स्पेसिफिकली वो वाली वीडियो जाके वो देख सकते हैं जो भी उनके इंटरेस्ट में आती है। एंड दूसरी चीज़, मैं हर वीडियो में अच्छा डेप्थ दे पाऊँगा हर एक ग्रीक को, जिस वजह से मुझे टाइम की वजह से मतलब भगानी नहीं पड़ेगी वीडियो कि हाँ मैंने डेल्टा को 5 मिनट में बता दिया, गामा को 5 मिनट में बता दिया। मैं नहीं चाहता, मेरे को अच्छा लगता है वीडियो में आराम से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, हर एक चीज़ को स्लो लेके एंड डिटेल में जाके बात करना मुझे पसंद है। तो इसी वजह से मैंने डेल्टा को अलग कर दिया। इन चारों को मतलब अलग अलग तरह से हम डील करेंगे। तो पहला वीडियो डेल्टा के बारे में होना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डेल्टा होता क्या है। उससे पहले डेल्टा को भूल जाओ, ग्रीक्स को भूल जाओ, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। चलो बात करते हैं कि अभी निफ्टी खड़ी है 22,000 पे। ओके, एंड निफ्टी चली गई 22,500 पे। क्लियर है बात? मार्केट है 22,000 पे, चली गई 22,500 पे। तो चेंज इन पॉइंट्स कितना हुआ? चेंज हुआ 500 रुपीज़ का या 500 पॉइंट्स का। ठीक है, चलो क्लियर है। अब मैं आपको वापस से थोड़ा सा फ्यूचर्स को रिवाइज भी करूँगा, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए, जस्ट कि आपको डेल्टा समझाने के लिए मैं थोड़ा फ्यूचर्स को भी वापस से बात करेंगे हम। फ्यूचर्स में अगर आपने ट्रेड ये ली होती तो क्या किया होता? फ्यूचर्स में हम लॉन्ग करते हैं इसको। लॉन्ग मतलब बाय करते हैं। बाय मैंने कहाँ किया है? बाइंग प्राइस है मेरी 22,000 पे, सेलिंग प्राइस है मेरी 22,500 पे। प्रॉफिट कितना हो मेरा? प्रॉफिट प्रॉफिट होगा मेरा 500। 500 पॉइंट मिले ना मेरे को, 22,000 से 22,500 तक। 500 इंटू एक लॉट कितना आता है निफ्टी का 50 का, तो 22,000 इंटू मतलब 500 हुआ तो कितना हुआ? ये हुआ 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। बहुत बड़ा प्रॉफिट है भाई। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने 22,000 का एट द मनी लिया है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, यहीं पे रोल आता है हमारा डेल्टा का, कि क्योंकि ऑप्शंस में आपने नोटिस किया हो कि तरह तरह की स्ट्राइक प्राइसेस है। ठीक है, तरह तरह की, मतलब इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस है। तो अब वो 22,000 पे अलग बिहेवियर होगा प्रीमियम का, 22,500 पे अलग होगा, 21,500 पे अलग होगा। चाहे वो ओ टी एम हो उसका बिहेवियर अलग होगा, ए टी एम का अलग होगा, एट द मनी आउट ऑफ द मनी का अलग होगा। समझ रहे बात मेरी? क्योंकि हमने ए टी एम ओ टी एम आई टी एम पिछली वीडियो में देखा, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या क्या बता रहा हूँ। प्रीमियम के प्राइसिंग हमने देखे थे, ओ टी एम में बड़े अलग तरह से मूव करते हैं, ए टी एम अलग करते हैं, आई टी एम अलग करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ ए टी एम की। तो ए टी एम में कितना प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पे एटीएम में डेल्टा का रोल होता है। डेल्टा होता है एटीएम पे 0.5 का। अभी बताऊंगा क्या होता है डेल्टा, बट अभी आप समझो 0.5 का डेल्टा है। तो उसके वजह से
चेंज इन पॉइंट्स कितना मेरा 500 का और डेल्टा है मेरा 0.5 का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 500 का आधा हुआ 250 एंड 250 गुना 50 मतलब 1 लॉट हुआ। आंसर होगा इसका 12,500 रुपये। ठीक है, अब ये 0.5 क्या है, ये बला कहाँ से आ गई कि 0.5 क्यों है, एटीएम पे क्या है, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ दिस 0.5 डेल्टा? डेल्टा पहले, उससे पहले डेल्टा ही समझाता हूँ डेल्टा क्या हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ देखा कि डेल्टा की पहले आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन देता हूँ। डेल्टा इज नथिंग बट चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। ठीक है, बड़ी भारी इंग्लिश बोली मैंने, कुछ नहीं हो रहा। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, हमें क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज हुआ। मतलब इस केस में जो 250 रुपये ये ऑप्शन का प्रीमियम चेंज हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो कैलकुलेशन हमें डेल्टा बताता है हमें। ठीक है, अंडरलाइन क्या हुई? अंडरलाइन निफ्टी हुआ इस केस में। निफ्टी इज एन अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब कुछ नहीं, हम डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं। FNO एक डेरिवेटिव है, ये डिराइव हो रहे हैं इस अंडरलाइन से। समझ रहे हैं आप बात? तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उसका डिराइव्ड है। डिराइव मतलब उसमें से निकला हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन। समझ में आ गई बात आपको? ऑप्शन प्रीमियम कितना परसेंटेज चेंज होगा एज कंपेयर टू जितना अंडरलाइन चेंज हुआ। मान लेते हैं अंडरलाइन 1% चेंज हुआ, तो ऑप्शन प्रीमियम कितना परसेंटेज चेंज होगा वो डेल्टा हमें बताएगा। अगर अंडरलाइन 100 रुपये चेंज हुआ तो कितना परसेंटेज ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होगा वो डेल्टा हमें एक्सप्लेन करता है। क्लियर है बात? चलो, अब डेल्टा हमें इतना समझ में आ गया है कि ऑप्शन के प्रीमियम में कितना परसेंटेज चेंज आता है वो कैलकुलेट करता है। ओके, डेल्टा की कुछ फिक्स वैल्यूज होती है, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन में लेके जाऊंगा। ये जो प्लेटफॉर्म है मैं फायर्स का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब अगर आप पे डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आप खोलना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया गया, आप वहाँ पे जाके खोल सकते हैं। थोड़ा सा फायर्स का मैं बेनिफिट बता दूँ, आप यहाँ पे फटाफट इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली बाइंग में, आपको बहुत फास्ट मोमेंटम चाहिए, कॉल पुट वगैरह फास्ट ट्रेड कर सकते हैं। यहीं से बटन आता है सामने, चार्ट से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट आप सामने से पोजीशंस को कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जब आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। ठीक है, बट लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। तो मैं ले चलता हूँ आपको एक बार ऑप्शन चेन में कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा हम डेल्टा की वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन में जाऊँ, अगर आपके ऑप्शन चेन ऐसी नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेटिंग का बटन दिया गया है और ये सब टिक होंगे, मे बी आप ये में इस तरह की चीज़ें ये सारी टिक होंगी, इनको आपको अनटिक करना है। ठीक है, और आपको सिर्फ ग्रीक्स में सिर्फ डेल्टा अभी क्लिक करना है। ओके, थीटा गामा वी का बाद में बात करने वाले अगले वीडियोस में। ओके, इसको अप्लाई कर दोगे तो इस तरह का हमारा ये दिखेगा। ठीक है, ये मैं फायर्स में दिखा रहा हूँ, आप अपने ब्रोकर में सिमिलरली कहीं ना कहीं सेटिंग होगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलो, तो जैसे कि मैंने कहा था एट दी मनी आपको पता है क्या होता है। तो एट दी मनी का कॉल का डेल्टा चल रहा है 0.55 रुपीज़ और पुट का डेल्टा चल रहा है 0.45 -0.45। ठीक है, चलो, अब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि डेल्टा क्या बला है। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसकी रेंज क्या है। डेल्टा इन दी मनी में आपको पता है येलो पार्ट इन दी मनी है, प्राइस अंदर है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन दी मनी क्या है नहीं क्लियर है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे बोल रहा हूँ इन दी मनी। अगर हम जा रहे हैं ऑप्शंस में तो इन दी मनी में आप देख सकते हैं डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हम नोटिस करो 0.99 हो रही कॉल के केस में। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं OTM जा रहा हूँ कॉल में तो ये 0 जा रही लास्ट में। ओके, ये 0 जा रही है। तो क्या समझ में आया हमें कि सी के केस में डेल्टा की रेंज क्या है, 0 से लेके 1। ठीक है, एंड सिमिलरली पुट में देखते हैं, पुट का इन दी मनी में देखेंगे, पुट के इन दी मनी में आप देख सकते हैं -1 का डेल्टा है। ठीक है, क्लियर है। एंड पुट के फार आउट ऑफ द मनी में डेल्टा ऑलमोस्ट 0 के पास है। ओके, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, एक रेंज पता चल गई डेल्टा की। ठीक है, दोनों लिख देता हूँ दोबारा। सी की रेंज क्या है, सी में डेल्टा है, डेल्टा का सिंबल एक तरह का 0 से लेके 1। ठीक है, और पी में डेल्टा है
-1 से लेके 0, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस तरह से लिखना चाहिए इसे, -1 से नहीं, 0 से लेके -1, ठीक है। एक ही कन्वेक्शन में रहेगा, 0 से लेके -1। यहाँ पे 0 क्या है? 0 है हमारा फार OTM का डेल्टा, 1 क्या है? फार इन दी मनी का डेल्टा। यहाँ पे 0 क्या है? फार OTM का डेल्टा, ठीक है। यहाँ -1 क्या है? फार ITM का डेल्टा, सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पुट मतलब अंडरलाइन की गिरने पे प्रॉफिट देता है, तो ये डेल्टा वहाँ पे नेगेटिव आता है। इतना समझ लो, पुट मतलब नेगेटिव डेल्टा है। कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आना इससे, ठीक है। इट जस्ट की एक रिप्रेजेंटेशन है, पुट मीन्स नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव एज इन की मतलब मार्केट के अगेंस्ट जब पुट का बिहेवियर उल्टा है, इन्वर्स है, राइट। मतलब मार्केट के गिरने पे पुट बढ़ता है, इसलिए कि नेगेटिव डेल्टा है, ओके। चलो, दोनों के दोनों ATMs पे हमने देखा 0.55 एंड 0.45 का डेल्टा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखना, आप दोनों को प्लस करो, ठीक है। दोनों स्ट्राइक्स के कॉल एंड पुट को आप प्लस करो, एब्सोल्यूट वैल्यू को, तो ये कितना है? 0.55 प्लस 0.45 कितना आया? 1, ठीक है। सिमिलरली 0.39 को 0.61 से प्लस करो, 1, ठीक है। एंड 67 से 33, आप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। कि आप दोनों को प्लस भी करोगे ना डेल्टा को, तो 1 की ही फिगर आएगी हमेशा, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं एंड समझते हैं कि हो क्या रहा है। कैलकुलेशन सारी समझते हैं, ATM OTM ITM सब पकड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना रखी है जहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ ट्रेड स्टार्ट हो रहा है हमारा 22,400 पे, और मैं यहाँ पे सारी मनीनेस के हिसाब से कैलकुलेशन करने वाला हूँ, ठीक है। मनीनेस में क्या क्या आएगा? बेसिकली हम बात करेंगे डीप OTM की, स्लाइट OTM की, सारा डेल्टा का आपका इम्पैक्ट आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमारा प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको मेरे को नहीं लगता है डेल्टा में कोई कन्फ्यूजन रहने वाली है, तो बड़ा ध्यान से देखना कि एग्जाम्पल वगैरह बड़ा ही काम आएगा आपके समझने में, ठीक है। ओ सॉरी, डीप OTM का हाइट नहीं करना बस, चलो ठीक है। एंड सिमिलरली इधर भी उप्स व्हाट, ठीक है। तो कॉल एंड पुट का दोनों का हम चलेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया था, ATM का लेते हैं। जो ATM चल रहा है 22,400 का, चेंज इन पॉइंट्स क्या हुआ हमारा? मार्केट खड़ी 22,400 पे थी, जब मैंने ट्रेड ओपन करी 22,400 पे मार्केट है, ट्रेड एग्जिट करी 22,500 का मार्केट है, तो 100 पॉइंट्स का अंडरलाइन में मेरा चेंज आया। ये मेरा चेंज इन पॉइंट्स मतलब अंडरलाइन में कितना चेंज आया, ठीक है। क्लियर है बात? डेल्टा कितना दे रखा है कॉल ऑप्शन का? 22,400 पे 0.55, ओके। डेल्टा है मेरा 0.55। ओल्ड प्रीमियम मेरा कितना चल रहा है? ओल्ड प्रीमियम मेरा चल रहा है 65 रुपीज़ का, ओके। ये वाला दिखाऊँ तो ये रहा, ठीक है, 65 रुपीज़ पे चल रहा है। चेंज इन प्रीमियम क्या हुआ? क्या होता है चेंज इन प्रीमियम? जितने पॉइंट्स चेंज हुए हैं उसको हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो मतलब 0.55 इंटू 100, 55 रुपीज़ का चेंज आया है, समझ में आ गई बात? या 55 पॉइंट्स का चेंज आया है। न्यू प्रीमियम क्या होगा? न्यू प्रीमियम होगा 55 प्लस 65, मतलब चेंज प्लस पुराना। तो अभी जो ट्रेड हमने खोली थी 65 रुपये की, अब वो चल रही है ऑप्शंस, उसका प्रीमियम 22,400 का, कॉल का प्रीमियम चल रहा है अब 120 रुपये का, और जब निफ्टी खड़ी है 22,500 पे, ओके। चेंज इन परसेंटेज क्या हुआ? चेंज इन प्रीमियम डिवाइड बाय ओल्ड प्रीमियम इनटू 100, 84% का चेंज हुआ, मतलब कि आपका प्रीमियम 84% से चेंज हुआ है, ठीक है। एंड आप ऑप्शन बायर है, तो बेसिकली मतलब आपने अपना कैपिटल गेन 84% से किया है, ओके। इसका मतलब भी एक तरह से। चलो, अब मैं थोड़ा स्लाइड OTM लेके चलते हैं, स्लाइड OTM का डिस्कशन करते हैं। सबका मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दूंगा। मैं चाहता तो ये सारा डेटा आपको फिल कर देता, ठीक है, एंड फिर मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन करता, तो उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप मेरे साथ प्रोसेस भी देख रहे हैं कि मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी बैठेगी चीज़ कि क्या हो रहा है, ओके। मैं चाहता सब कुछ दिखा के 1 मिनट में भी सब समझा के वीडियो क्लोज कर सकता हूँ। डेल्टा लोग 5 मिनट के 2 मिनट में भी समझाते हैं, और वही चीज़ 20 मिनट में समझाई जाती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ मैं ज़्यादा टाइम लूँ उसमें, ठीक है। तो एनीवेज, तो मेरे लिए स्लाइड OTM हुआ 0.23, ठीक है। एंड इसका स्लाइड OTM का स्ट्राइक प्राइस है 22,550,
ओके सॉरी 22,550। चेंज इन पॉइंट सेम ही रहेंगे, 22,400 पे ही ट्रेड खोली हमने। हम अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रीमियम कितना चेंज हुआ है मेरा। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके 0.23 का डेल्टा दिया गया था, ठीक है 0.23, यस 0.23 हमने सेलेक्ट किया है तो उसका डेल्टा। तो ओल्ड प्रीमियम मेरा कितना है, ओल्ड प्रीमियम मेरा है 19 रुपीज़ का। ओके 19 रुपीज़ का। चेंज इन प्रीमियम क्या, मैं यहाँ से फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। चेंज इन प्रीमियम कुछ नहीं होगा, डेल्टा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पॉइंट्स, तो 23 रुपये आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 रुपये आएगा, ठीक है। न्यू प्रीमियम क्या आएगा, न्यू प्रीमियम चेंज प्लस ओल्ड 40 रुपीज़। चेंज इन परसेंटेज कितना आएगा, 121% रुपीज़, ठीक है। क्या हो रहा है, 23 रुपये, 19 का प्रीमियम था, 23 रुपये बढ़ गए, तो 100% से ऊपर का रिटर्न हमारा आया है स्लाइड ओटीएम में। ओके सो वेरी नाइस। अब हम चलते हैं डीप ओटीएम में फास्ट। 0.04 या 0.05 जो होता है, तो 0.04 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है सिंपली, अब तो आप समझ रहे होंगे, बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, बट ठीक है। चेंज इन पॉइंट्स मैंने सब कुछ कवर कर रहा हूँ इसमें कि ओटीएम एटीएम आईटीएम हर तरह से कैसे डेल्टा वर्क करता है, ठीक है। गामा में आपको डेल्टा पूरे तरह से समझ में आएगा। गामा वाली वीडियो जो आएगी उसके बाद डेल्टा आपका एक्चुअली कंप्लीट होगा, क्योंकि गामा का बहुत बड़ा रोल होता है डेल्टा के मोमेंटम में, ठीक है। बट ठीक है, अभी मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा। अभी आप सिर्फ डेल्टा समझो, डेल्टा को ये वीडियो देखने के बाद जब आपको डेल्टा क्लियर होगा फिर गामा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं डेल्टा को फुल टाइम दे के आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। 0.04 में 3 रुपये का प्रीमियम है, 22,750 का 3 रुपये का है प्रीमियम। चेंज कितना हुआ, ठीक है 4 रुपये का चेंज आया। न्यू प्रीमियम इज दिस, 133% का रिटर्न आया है। माय गुडनेस, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि आपने 3 रुपये का प्रीमियम था, 4 रुपये का आपको ऊपर से आया तो 7 रुपये का नया प्रीमियम हो गया। दैट इज़ क्रेजी रिटर्न। ओके बट लेट मी टेल यू, बिफोर यू ट्रेड इन ओटीएम्स, वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 4 ग्रीक्स हैं, तो ये मत भूलना कि सिर्फ डेल्टा पे ही सारा गेम नहीं है, और भी 3 ग्रीक्स का इफेक्ट पड़ता है ट्रेड्स में। तो अभी सिंप्लिसिटी में ये कैलकुलेशन हो रही है, एक्चुअल न्यू प्रीमियम ये नहीं होने, इसमें और भी कंडीशंस लगनी है और भी क्राइटेरिया लगने हैं। जब आप चारों ग्रीक पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल प्रीमियम मतलब मोटा मोटा कितना मूव हो रहा है। इस अभी सिर्फ मैं डेल्टा के रिस्पेक्ट में आपको प्रीमियम मोमेंटम समझा रहा हूँ। ओके तो ये मत भूलना कि ये देख के ये मत सोचना कि 133% देख के माय गॉड मैं ओटीएम में ही ट्रेड लेता हूँ, क्यों मैं एटीएम आईटीएम में जाऊँ, ठीक है। तो डोंट डू दिस, ठीक है। डिस्क्लेमर दे दूँ मैं एक बार, तो ठीक है चलो आगे बात करते हैं। हाफ नॉलेज कैन बी डेंजरस, ठीक है। आप पहले पूरी नॉलेज लीजिए, फिर आप डिसाइड करो आपको ओटीएम में करना है, एटीएम में करना है, आईटीएम में करना है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इस तरह की कि फटाफट उसमें जाके ट्रेड कर रहे हो। चलो हम बात कर लेते हैं स्लाइड आईटीएम के लिए। तो 0.8 डेल्टा इज समथिंग ऑफ अ स्लाइड आईटीएम, ठीक है। तो 22,150 का 0.82 100 रुपये का ही चेंज है। 0.82 का है डेल्टा। ओल्ड प्रीमियम मेरा कितना चल रहा था यहाँ पे, मेरा ओल्ड प्रीमियम है 227 रुपीज़ का, 227 का। चेंज इन प्रीमियम क्या आया, 88 रुपीज़ का। मतलब क्या है चेंज इन प्रीमियम, 0.82 इंटू 100। समझ में आ रही ना बात, बहुत सिंपल है ये। ओके न्यू प्रीमियम हमने ऐड कर दिया चेंज को, परसेंटेज चेंज निकाल दिया उसका, 36% का चेंज आया है हमारे कैपिटल पे, डिप्लॉयड कैपिटल पे, ठीक है। चलो अब फार इन दी मनी चलते हैं, या डीप इन दी मनी जो होता है उसको हम लेते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 भी हो सकता है, 0.99 इज द सेम थिंग। तो 21,550 100 रुपये का चेंज है। डेल्टा है मेरा 0.99। ओल्ड प्रीमियम मेरा है 21, ओल्ड प्रीमियम 795 का, ठीक है ठीक है। मतलब चेंज इन प्रीमियम मेरा आया 99 रुपीज़ का। न्यू प्रीमियम मेरा ये है। परसेंटेज चेंज मेरा 12% है। चलो मैं अभी पूरा डेटा पे डिस्कस करूँगा, तो लास्ट टिकना, ठीक है। इस डेटा का आपको एक अच्छा मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो बेयर विद मी। मैं अभी पुट का भी एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ, फिर ओवरऑल सबको एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। चलो पुट के एटीएम में भी हम बात कर लेते हैं। अभी पुट का एट दी मनी 22,400 पे, ये 118 पे मार्केट ट्रेड करिए एंड 0.45 का डेल्टा है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट इधर भी सेम ही है, मैं आपको बता दूँ। ट्रेड स्टार्ट मैंने 22,400 पे करी है। निफ्टी करेंटली है, एग्जिट पॉइंट मेरा 22,000 पे, तो मतलब 400 रुपये का मोमेंटम हुआ। ये बहुत ही भयानक क्रैश है इंट्राडे में, या समझ लो जो भी, ठीक है। तो मार्केट खड़ी है एट दी मनी 22,400 पे। चेंज इन पॉइंट्स क्या हुआ, 22,400 पे है, निफ्टी करेंटली 22,000 पे है, तो 400 रुपये का चेंज इन पॉइंट्स हुआ। अंडरलाइन में चेंज हुआ 400 रुपये। डेल्टा मेरा है 0.45। अब आप बोलोगे यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि कैलकुलेशन में कोई सिग्निफिकेंस माइनस का नहीं है। इट्स जस्ट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, ओके, या बिहेवियर ऑफ द फ्रॉम द अंडरलाइन। अंडरलाइन के अपोजिट चलता है पुट, इसलिए वो नेगेटिव सिंबल है, ओके। इसके ऊपर आपको समझने की मतलब कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 0.45 ही जाएगा उसमें वैल्यू, ओके। ओल्ड प्रीमियम कितना है हमारा, 118 रुपये। चेंज इन प्रीमियम क्या आएगा, 180। कैसे 180 आया फिर बता दूँ। 400 मेरा चेंज इन पॉइंट्स कितना है, 400। अंडरलाइन में कितनी चेंज आया, डेल्टा मेरे को है 0.45, आंसर आएगा 180। क्लियर है बात, ओके। चलो, न्यू प्रीमियम क्या है, हम चेंज को ऐड कर लेंगे। 298 परसेंटेज चेंज क्या है, 152% एट दी मनी पे ही हो गया है। तो जब मार्केट 400 पॉइंट मूव होती तो इस तरह के रिटर्न आपके बनते हैं इवन एट दी मनी पे, आपके कैपिटल डिप्लॉयड पे, ठीक है। ऑप्शंस की पावर भी आप देख सकते हैं। ऑप्शन बाइंग की जब आपके फेवर में वर्क करती है तो इस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। एनीवेज, वो अलग टॉपिक है। अब हम चलते हैं स्लाइड आउट ऑफ द मनी पे। स्लाइड आउट ऑफ द मनी विल बी अराउंड 0.22 या 22,200 पे। चेंज इन पॉइंट 400, 0.22 का डेल्टा है। प्रीमियम कितना ट्रेड कर रहा है, 41 रुपीज़ का। चेंज इन प्रीमियम आया मेरा 88 रुपीज़ का। न्यू प्रीमियम 129 का। परसेंटेज चेंज 214% का। चेंज इन प्रीमियम बार बार मत पूछना मुझसे कैसा आया, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब मैं सीधा फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आप सामने सामने डेटा बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं कि अभी 214% का रिटर्न है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दिखेंगी अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं इसलिए कि डेटा आपके सामने बना रहा हूँ। सिमिलरली फार ओ टी एम पुट में 0.05 का ही ले रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी, कितना है वो, 21,900 कॉस्ट है 7 रुपये। 21,900 कॉस्ट है, डेल्टा है 0.05, कॉस्ट है 7 रुपये, ठीक है। ठीक है, परसेंटेज चेंज आ गया हमारा 285%, मतलब वाओ 7 रुपये की चीज़ तो 27 रुपये पहुँच गई। आप तो सुनते हैं ना कि प्रीमियम 3 गुना हो गया, ऑप्शन का प्राइस 3 गुना हो गया, पैसा 3 गुना हो गया। हाँ, वो इस तरह की ही मोमेंटम में होता है, ठीक है। बट ठीक है, उसके बारे में अलग टॉपिक है। इतना आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपको कब ओटीएम में ट्रेड करना कब नहीं करने की अकल होनी चाहिए। और थोड़ा ऑब्वियसली आप रिस्क लेते हैं अपने कैपिटल पे, बट ठीक है, हम प्रॉफिट से अट्रैक्ट होने नहीं आए, हम यहाँ पे सीखने आए। ओके, तो स्लाइट आईटीएम के लिए मैं 0.8 का प्रेफर करता हूँ। 0.85 है एंड 0.77 है, तो हम अभी 0.7 ले लेते हैं क्योंकि 8 के पास ज़्यादा ये है प्रीमियम। तो 22,550 का 223 रुपये का है, 224 रुपये का, ठीक है। 22,550 था ना, 22,550 ही था ना, 22,550 का 224 का, तो 400 रुपये तो सेम ही आएगा। डेल्टा मेरा 0.77, 224 का मेरा प्रीमियम है। चेंज आया 308 का। न्यू प्रीमियम 532 पे चला गया। परसेंटेज रिटर्न 137.5%, ठीक है। और फाइनली लास्ट हमारा डेटा में जो रहता है डीप आईटीएम, तो 22,950 का है 605 रुपये का। 22,950 का डेल्टा है 0.99, 605 रुपये का, ठीक है। सॉरी माय बैड। और ड्यूड, काम डाउन, एक्सेल काम डाउन, या तो ये सारा डेटा पूरा हो गया मेरा, ठीक है। एक चीज़ और मैं डाल देता हूँ, कहाँ डालूँ मैं, कहाँ पे डालूँ, यहाँ डाल देते। चेंज इन प्रीमियम से पहले एक कॉलम में एक और डाल देता हूँ। एक चीज़ और समझानी रह गई मुझे आपको। मैं यहाँ पे ट्रेड कॉस्ट करके एक चीज़ डालता हूँ। मैंने कितने में ट्रेड खोली, ठीक है, पर लॉट
ट्रेड कॉस्ट पर लॉट, मतलब 50 का एक लॉट है ना, तो एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। एंड प्रॉफिट कितना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, प्रॉफिट पर लॉट, ठीक है, सेम चीज़। चलो इधर भी वही चीज़, और फिर डेटा के बारे में बात करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ट्रेड कॉस्ट कितनी हुई, 3 रुपये का प्रीमियम है इंटू 50, सिंपल, आ गया समझ में। 50 का लॉट है ना, तो सबकी कॉस्ट यहाँ पे मैंने लिख दी इन सबकी। सिमिलरली प्रॉफिट कितना हुआ, चेंज इन प्रीमियम, मतलब डिफरेंस होता है ना, जितना अभी प्रीमियम चल रहा है और जितने की कॉस्ट है, तो चेंज इन प्रीमियम वही हुआ ना, इंटू 50, ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलरली यही चीज़ मैं इधर कर लेता हूँ, और ड्रैग कर लेते हैं, सेम चीज़ मैं इधर कर लेता हूँ और ये ड्रैग कर लेते हैं, ओके। मेरे ख्याल से अब डेटा पूरा हो गया, और यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, और आपको इसके बाद समझ में आएगा कि आप मतलब डेल्टा और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलो एक चीज़ समझते हैं, आप नोटिस करें डीप ओटीएम, ठीक है, डीप ओटीएम में चेंज इन प्रीमियम सबसे कम है एब्सोल्यूट टर्म में, एंड डीप आईटीएम में चेंज इन प्रीमियम सबसे ज़्यादा है एब्सोल्यूट टर्म में। दोनों केसेस में 100 रुपये ही बढ़े हैं मार्केट में, ठीक है। इधर भी 100 रुपये बढ़े हैं, इधर भी 100 रुपये बढ़े हैं, लेकिन इधर हमें प्रॉफिट हुआ है 200 रुपये का, और इधर हमें प्रॉफिट हुआ 4950 रुपीज़ का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपके। एक और चीज़, लेकिन परसेंटेज चेंज, मतलब मेरे कितने रुपए थे, मेरी कॉस्ट थी 150 रुपीज़ की, 150 पे मेरे को 200 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 133% का मुझे रिटर्न मिला है। कहने का मतलब ये है कि डीप ओटीएम में आपका सबसे ज़्यादा मैक्स रिटर्न होता है इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल, मैक्स रिटर्न, ठीक है। डिप्लॉयड कैपिटल मतलब कितनी कॉस्ट, मतलब 150 रुपये आपने डाले 200 मिले, ठीक है, और यहाँ पे कितने डाले 39,750 रुपीज़ डाले, तो आपको मिले कितने 4,950 रुपये, जो कि 12% के करीबन होता है। आप बात समझ रहे हैं कि आपका रेट परसेंटेज चेंज चाहे पुट में हो चाहे कॉल में हो सेम है। यहाँ पे भी आप देखोगे 285% का रिटर्न आ रहा है, आपका ट्रेड की कॉस्ट 350 रुपये है, प्रॉफिट आपको 1,000 रुपये का हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 3x हो रहा है पैसा, ठीक है। और इधर आप देखोगे 30,000 रुपीज़ का आपका कॉस्ट है, मतलब एक ट्रेड खोलने के लिए इतने रुपए लगाए आपने, और यहाँ पे 19,800 का प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज देखोगे तो 65% है, और यहाँ 285। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीज़ करनी चाहिए हमें और कब करनी चाहिए, ठीक है। इसे क्या समझ में आ रही है, क्या इसका ये मतलब है कि हमें डीप ओटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए? बिकॉज अगर आप देखेंगे 100 रुपये का मोमेंटम मार्केट में रोज आता है, ठीक है, तो क्या ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हमें 133%, 285% का रिटर्न अगर मार्केट क्रैश होती है ये मिलेगा? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। आपको नहीं करना है आपको डीप ओटीएम में ट्रेड। द सिंपली रीज़न इज कि ऑप्शन, प्रीमियम, डेल्टा, ये सब डायनेमिक है। ये सारा एग्जाम्पल बहुत स्टैटिक है, आपको बताओ। डायनेमिक का मतलब क्या होगा, डायनामिक मतलब लिख देता हूँ एक बार। डायनामिक का मतलब ये हुआ कि अभी आप जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये बंद मार्केट में देख रहे हैं, ठीक है, ये मार्केट बंद है। जब मार्केट चल रही होती है तो ये ऑब्वियस ही बात है 350 पे या 22,400 में मार्केट खड़ी नहीं रहेगी ना, वो 405 होगी, 410 होगी, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, डेल्टा भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, प्रीमियम भी, और फ्लक्चुएट होता रहेगा सब कुछ, ठीक है। एंड आप ये भी जानते हैं कि ये एक ग्रीक है, सिर्फ डेल्टा सिर्फ एक ही ग्रीक है, उसके अलावा 3 भी तो और ग्रीक है, उनका भी तो एक फैक्टर ऐड होगा, ठीक है, इस प्रीमियम के कॉस्ट पे। टू बी ऑनेस्ट, आप ये कैलकुलेट एक अंदाजे तक कर सकते हैं, एक हद के अंदाजे तक कर सकते हैं, ये इट इज़ नॉट द एक्यूरेट कैलकुलेशन, ठीक है, बिकॉज सिर्फ डेल्टा नहीं प्ले में है, थीटा का भी रोल है, गामा का भी रोल है, आपका वीगा का भी रोल है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको बता दूं कि ओटीएम में आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। कब ओटीएम में ट्रेड करा जाता है? ओटीएम में ट्रेड तभी करा जाता है जब आपको एक एक्सपेक्टेशन है बहुत ही बड़े मूव की। बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि
मार्केट का टारगेट अगर आपका मिनिमम, मतलब मान लो मार्केट अभी खड़ी है 22,400 पे, ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे इस केस में बात करता हूँ, मेरा टारगेट ही आज की तारीख में मैं 22,000 मार्केट को देख रहा हूँ आज ही, ठीक है, समझ रहे हो बात, या एक दिन में, तो मैं ओटीएम में प्लान कर सकता हूँ 22,000 का कॉल या सॉरी पुट लेके, ठीक है। ये चीज़ें तब करी जाती हैं, एंड तब भी उतनी करी जाती है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको आईटीएम सॉरी हाँ थर्ड वीडियो में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अंडर 10% है ओटीएम की, ठीक है। और उसमें भी आपका अंडरलाइन को मूव करना पड़ता है, और आपके प्रीमियम को भी फिर उस हिसाब से, मतलब डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, अंडरलाइन भी सही होनी चाहिए, मोमेंटम फास्ट भी होना चाहिए, पूरा टाइम काट के एक्सपायरी तक पहुंचे वो भी, मतलब सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब मार्केट में बहुत बड़े क्रैश होते हैं, जो 3%, थ्री टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स का जो रिटर्न होता है वो बनता है। एंड एक चीज़ और याद रखना कि पर लॉट है, मतलब आप ये सोचिए 350 रुपये लगा के आप 1,000 रुपये नहीं कमाने आए हैं, ठीक है। अगर मेरे पे 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए अगर मेरे पे है, तो मैं 1 लाख रुपए ओटीएम में ट्रेड करने का क्या रिस्क ले सकता हूँ जो जब मेरे को 3 लाख रुपए मिलेंगे? द आंसर इज नो, आई कैन नॉट। आप रिस्क उतना कर सकते हैं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना, क्योंकि ओटीएम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर वक्त बीत गया ना, थीटा का रोल जब मैं थर्ड वीडियो में बताऊंगा, तो ये वैसे ही जीरो होने हैं। तो इसलिए इस रीजन से आपको मैं एक बता दूं, डेल्टा के एंगल से देखोगे तो ओटीएम बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। ओटीएम मतलब आपको लगेगा कि इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि आप देखोगे इन दी मनी में भी आप ट्रेड कर रहे हो तो रेट ऑफ रिटर्न कम है ना, 65% है, बट एब्सोल्यूट टर्म देखो ना, 19,800 रुपये तो मिले आपको, ठीक है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपकी अच्छी खासी होती है, तो आपको फेवर भी करती है चीज़। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डीप आईटीएम में भी ट्रेड करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी, योर मतलब आपका प्लान क्या है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे वैसे वैसे आप चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं थोड़ा बिहेवियर बताऊँ, थोड़ा हम नोटिस करते हैं ऑप्शन चेन को दोबारा से, ओके। चलो, अब हम पर स्ट्राइक के डिफरेंस में देखना, यहाँ पे 50 रुपये के डिफरेंस में डेल्टा बहुत बढ़ गया, ठीक है, डेल्टा बढ़ गया 0.55 से 0.61। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस कितना है? 0.06 का। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे आप डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ये कितना है? 0.06। ये भी है। ये कितना है? 0.05 हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है? अब ये वापस से 0.06 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 0.04 हो गया है। सिमिलरली इधर देखता हम, ये डिफरेंस कितना है? 0.55 और 0.46, तो हुआ ये 0.09 का डिफरेंस यहाँ पे हुआ इन दोनों के बीच में, तो ये 0.13 का हुआ, ठीक है। ये कितना है? ये करीबन 0.1 का हुआ, और ये कितना है, मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब यू गेट द पॉइंट हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। 0.08, थोड़ा राइटिंग इग्नोर करना मेरी, बट पॉइंट समझो। आप जितना फार इन दी मनी या फार आउट ऑफ द मनी जाएंगे, अब डेल्टा का डिफरेंस बस मैं इतना ही रखूँगा, स्लो होता रहता है। तो कुल मिला के, अगर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डेल्टा का डिफरेंस नियर, मतलब एट दी मनी आईटीएम ओटीएम में बहुत ज़्यादा तेज होता है, एंड दूर के स्ट्राइक्स पे स्लोअर मोमेंटम आप देखोगे, नोटिस करोगे। यहाँ पे देखो कि 0.9, मतलब अब यहाँ पे सिर्फ 0.02 का डिफरेंस रह गया, समझ रहे बात। और यहाँ तो लिटरली सेम ही डेल्टा चल रहा है। और इधर आप देख सकते हैं सिमिलरली, इधर ओटीएम में इधर ही देख लीजिए, तो इधर देखो पहले तो बहुत बड़े बड़े गैप्स थे, और फिर एकदम से गैप ये छोटे होते जा रहे हैं डेल्टा के फिगर्स में। यहाँ ये 0.2, फिर ये 0.03, 0.04, अब 0.01 का ही डिफरेंस रह गया, समझ रहे बात। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डेल्टा का डिफरेंस भी स्लो हो जाता है जब जितना हम फार हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जितना आप डीप आईटीएम जा रहे हैं उतना कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। मतलब आप खुद सोचो ना कि 0.99 डेल्टा का मतलब क्या हुआ? इट इज़ सिमिलर टू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट द ब्यूटी क्या है, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको पड़ रहा है 30,000 रुपये का, और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वैसा आपको पड़ता है 1.5 लाख रुपए का। तो एक सोचने वाली चीज़ है कि ये
काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ गया आपको, मार्जिन का हेडेक कम हुआ इससे। बट कंडीशन ये है कि ये डीप आईटीएम से स्लाइट आईटीएम भी नहीं जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर स्लाइट आईटीएम चला गया है तो ये दिक्कत होने लगेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको ना एक अलग वीडियो में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में जो मैंने बताया। ये अभी एक बार हम गामा पढ़ लेते हैं, गामा पढ़ने के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। गामा के बारे में जैसे आप समझ जाएंगे, डेल्टा से रिलेटेड है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, समवॉट डेल्टा का पार्ट 2 ही समझ लो, क्योंकि डेल्टा से ही कनेक्टेड है वो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखता हूँ। डेल्टा अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। अगली वीडियो में गामा के बारे में बात करूँगा तो उसको मिस मत करना। ये दोनों वीडियो को एक साथ जरूर देखना, बिकॉज गामा भी अगर आपने समझ लिया तो एक्सपायरी पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है जो गामा समझते हैं। एक्सपायरी के दिन गामा का ब्लास्ट वगैरह आपने सुना होगा, तो गामा को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। डेल्टा आपने कर लिया, ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन बायर है, सबको डेल्टा का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। डेल्टा इज़ समथिंग आप इसको मिस ही नहीं कर सकते, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो इस टेबल की वजह से कि डेल्टा का बिहेवियर कैसा है। चेंज इन डेल्टा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि गामा होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।